हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दिस एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप जानते हैं हमारी 15 मिनट 25 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है और ये है उसका अगला पार्ट। विदाउट डिले आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको भी वीडियो को खुद सॉल्व करना है, पॉज करना है, सॉल्यूशन देखना है, आंसर मिलाना है और चेक करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका इम्प्रूव जो स्कोर है 100% इम्प्रूव होगा। आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। पूछ रहा है कि 10% के 3 डिस्कस लगते हैं, तो ओवरऑल आप जानते हैं 10% लगेंगे तो 10 10 30 30 से जस्ट कम वाला उठा लिया करो 27.1। ये तो आपको याद भी रहना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रायंगल एबीसी है, बी 90 डिग्री है, ये रहा बी 90 डिग्री आपका, ये ए बी सी, सी 45 है तो ये भी 45 होगा। तो ए सी की वैल्यू 2√2 है तो ए √2 होता है। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये ए तो ये a √2 होता है। यस और नॉट, बी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप हमेशा पुटिंग यूज करो। देखो जैसे a को ही b को जो ऑप्शन में ना हो उसको 0 कर दो। b 0 है तो ये हो जाएगा 2a का अंडर क्यूब। यस और नॉट, और b 0 है तो वो पूरा, तो x क्यूब बराबर 2a क्यूब पूछा, x क्यूब पूछा, दोनों तरफ क्यूब करो खुद ही फाइनल हो जाएगा। x क्यूब बराबर 2a। एक्सप्रेशन इतना है, फिर वही है। अगर ऐसा होता तो पुटिंग करते हैं तो आप देखो किसी को भी 0 रख सकते हैं जो आपकी पसंद हो। हमने बीसी को खत्म करा, क्योंकि बीसी को खत्म करते ही ये a का क्यूब हुआ और वो a का क्यूब हुआ और ये 2a का क्यूब माइनस के 8a का क्यूब माइनस के 6a का क्यूब है। तो 6 तो आ रहा है तो ये दोनों बाहर हो गए, ये बचे। बीसी 0 है, बीसी 0 है तो देखिए a और a तो a इज द राइट आंसर। ई को चेक करो, BC 0 है, BC 0 है तो प्लस आ रहा है, आंसर माइनस आना चाहिए, मतलब ये परफेक्ट आंसर। इसने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर, तो इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, 16a स्क्वायर फर्स्ट नंबर ये, तो a b की पावर 8 अपॉन 16a क्यूब। ऑप्शन नंबर डी यही होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फिफ्थ प्रोपोर्शनल, ABC इस टाइप से जो चलते हैं। आइए 3 है, 1/4, 1/6, 1/12, एलसीएम 12, 4 3 12, 3 चौक 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, रेशियो इसमें डिवाइड होगा तो सी सेवानिवृत्त हो जाता है। और सी के प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, ये ए बी और सी है 4:5 में, तो टोटल हो गया 9। सी का प्रॉफिट 7 है, दोनों सेम होना चाहिए, 7 9 जा और 9 7 जा, तभी तो है क्योंकि सी का प्रॉफिट सेम है। तो ये 9 3 27 और 7 चौक 28, 15 55, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। इसने कहा 5 अंक सबसे बड़ी जो 88 से डिवाइड है, 88 का मतलब है 8 से डिवाइड हो, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड हो, 64 नॉट डिवाइड है, 64 5 नॉट डिवाइड है, ए इज द राइट आंसर। जो 88 से डिवाइड है 11 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, ए इज द राइट आंसर। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a स्क्वायर मतलब 400, मतलब 100 √3, 400 अपॉन के 100, 400 √3। आगे चलिए, दी गई आकृति में AB बराबर 16 है, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये 16 है तो ये भी, ये 16 है तो 16 √2 होगा, ये 16 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो 1/4 हाफ, ये ना 1/4 है, पाई आर स्क्वायर 22/7 r, तो 16 √2 हो गया, आर स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 इंटू के 2, माइनस इसको हटा दे, इसका स्क्वायर 256 क्योंकि वर्ग का स्क्वायर, 256 कॉमन आया तो 2 से 2 बार 11 बार, यस और नॉट, तो आप बोलोगे 11/7 माइनस के 1 तो 4/7, बोलिए 24, 25 चौक 100, 102, 7 3 3 3 3 7 चौक 28, 145.92, डी इज द राइट आंसर। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया। आओ, एबीसीडी एक परिकेंद्र है, ट्राइंगल XYZ दे रखा है, एल परिकेंद्र सरकम सेंटर है, ये YZ पर LM खींचा गया, LM परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर है, मतलब सेंटर पे बना एंगल डबल होता है। XYZ कितना है 60 डिग्री,
भाई दे रखा है एक्स वाई जेड 60 डिग्री, तो वाई एल एम, तो ये 60 है तो ये 120 होगा, तो वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, सेंटर पे 120, परपेंडिकुलर है, आधा आधा डिवाइड करेगा 60 डिग्री। आगे चलिए, वर्तमान आयु के बीच में अनुपात कितना, 2:3, 5 साल के बाद कितना होगा, 3:4। देखिए गैप सेम है, एक एक, तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 15 साल, बी इज द राइट आंसर, 15 ईयर। क्वेश्चन में लिखा है बी की वर्तमान आयु ऊपर वाली थी तो 15 साल, गैप सेम था, इसमें तो और आसान था। ओ अंतः केंद्र है ट्राइंगल पी क्यू आर, अंतः केंद्र किससे बनता है, ये ओ है, पी ओ आर है, ये 140 है, तो पी क्यू आर, तो ये क्या होता है, ये एंगल होता है 140, आप जानते हैं 90 प्लस एंगल क्यू बाई 2, यही तो होता है ना, एंगल क्यू बाई 2 प्लस 90 बराबर 140 में से 90 के 50 का दुगना हो गया 100, सी इज द राइट आंसर। क्लैरिटी, चलिए आगे चलते हैं। इन्हें पूछा ये दो ऑप्शन है कौन सा परफेक्ट है, 8x प्लस इतना इतना, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से 8 कॉमन है, x प्लस 1/x बराबर -2, ऐसा होता है तो x बराबर -1 होता है, -1 का मतलब है -2 आना चाहिए, तो दूसरा गलत है। इन्हें कहा कौन सा सही है, दूसरा गलत है, तो ये दोनों में से सही आंसर है, या तो दोनों गलत है या पहला सही होगा क्योंकि दूसरा गलत है। पहला आप जानते हैं a² - b² से पहला 199 है और दूसरा 15 18 195 है, यस और नॉट। पहला कितना होगा, a² - b² 3 होगा, आप जानते हैं 100 तक काउंटिंग लिखी है तो 100 का आधा 50, n/2 50, 2a 6, n-1 50 में से 49, डिफरेंस कितना है 4, 36 16 196, 12 100 202 की मल्टीप्लाई 50 से करनी है, n/2 50/2 25 से करनी है, 25 का मतलब होता है 4 से डिवाइड, 4 पंजे 20 0 4 पंजे 20, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, 50 आंसर आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। क्लैरिटी आ जाइए, ए पाइप दूसरे से 6 गुना है, दोनों मिलकर 6 और 1 7, 40 मिनट लेते हैं, धीने वाला 280, ऑप्शन नंबर डी। आइए, दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं तो कॉमन सी बात है, दोनों इक्वेशन अलग हैं, कुछ भी अलग नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, मतलब सॉल्व होंगे वो जब दो अलग अलग इक्वेशन है तो। आइए अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, कॉमन सा दिखाई दे रहा है, ये कॉमन बना लिया करो। क्या मैं इसको 3x माइनस के 2y प्लस के 17 लिख सकता हूं, क्योंकि वो भी 3x माइनस के 2y माइनस के 17 है, तो माइनस के 289 आएगा, ये बाहर हो गया, तो 3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3 दूनी 6, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, माइनस के 12xy। बताइए सॉल्व करें, ये पहले बार सॉल्व करेंगे, 4 में से 8 गया, माइनस के 4 है, माइनस माइनस प्लस के 4 होगा, 11 माइनस, बताइए पहले ये 3/4 है ऑफ 8 8 6 4 10 1, ऑप्शन नंबर 1, 11 में से 10 गया 1। आइए पी क्यू आर के 5 2 1 रुपए के सिक्के इतने का भुगतान करते हैं, 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के, 100 रुपए का भुगतान, सिक्कों की संख्या इतनी है, 5 रुपए के, देखो 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा क्वांटिटी है, सिक्कों की संख्या इतनी है, तो 5 रुपए के सिक्के इतने हैं, अगर ये x है तो ये y है, तो टोटल 40 है, तो 40 माइनस x माइनस y होगा, तो ये 5x है और ये 2y है और ये है 40 माइनस x माइनस y, टोटल अमाउंट कितना है 100 रुपए। बताइए तो ये कितना हो गया 4x प्लस के y बराबर के 60, क्या ये क्लियर है, कमेंट करिए हाँ या ना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से जाओ, कंफ्यूजिंग क्रिएट लगेगा आपको, आप खुद ही सोचो, अगर 16 होता तो 16 चौक 64 होना चाहिए, नहीं हो सकता, 17 चौक 68 नहीं हो सकता, क्योंकि सम ही 68 आना चाहिए 60 से कम, 18 चौक 72 नहीं हो सकता, 13 चौक 52, डी इज द राइट आंसर। आइए इन्हें कहा सेंडी ने 15 सेब और 17 संतरे खरीदे, इतने का भुगतान किया, नीचे में कौन सा कथन सही है, इन्हें कहा 15 एप्पल है और 12 संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं 447, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं, 3 पंजे 15 3 चौक 12 और 14 3 42 और 3 27, ठीक है। अब देखो कौन सा सही है, कह रहा
10 एप्पल खरीदे होते, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करे और ये ऑरेंजेस 13, तो इसका कुछ पेयर बन नहीं रहा। कौन से, इन्हें कहा कौन से संभावित कीमत नहीं मिलती है लगभग, तो इसमें अरेंज कर आपको अंदाजा लगाना होता है। 353, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आपको रियल नहीं पता, रियल आगे चलो एक क्वांटिटी कितनी नहीं पता। एप्पल 25 होते 5 गुना, तो ये 5 गुना 20, तो ये 5 गुना 9 पंजे 45। भैया ये तो सही बैठ रहा है, ये एक्यूरेट बैठ रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं पता। एप्पल इनने कहा 35 होते 7 गुना, तो ये भी 28 7 गुना, तो ये भी 7 गुना होना चाहिए, 7 9 63, ये नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले, ब्याज कितना है, ब्याज क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 33, प्रिंसिपल आर 3/2, बोलो बोलो बोलो, इनटू के 100, ठीक है। 11 3 11 8, 2 से 4 बार, 3 से 3, 5/2, ऑप्शन नंबर सी। इसने कहा कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 बार लिख के बनाई जाती है वो 1 से डिवाइड होती है। आप जानते हैं, बड़ा बेसिक सा फंडा है, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं आप। राजू, शोभ और मोहन एक काम को 15, 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 100 नहीं, 200 भी लिख सकते हैं, 300, 600, 60, 30, 100। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, वैकल्पिक रूप से काम करेंगे, वैकल्पिक रूप से काम करेंगे तो 300 भी लिख सकते थे आप, 300 लिख दो, तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया और ये भी आधा हो गया। वैकल्पिक रूप से मतलब 3 दिन हो गए, 20 30 40 47 वर्क हो गया, करना है 300 यूनिट वर्क, 3 दिन लग रहा है, ठीक है। 47 8 ज्यादा 7 49 329, 21 दिन हो गए, ये तो ज्यादा हो गया, 300 यूनिट तो बननी, 6 बार जाना पड़ेगा ये बार। 18 हो गया, 42 28, बोलो, ठीक है। 18 दिन ये हो गए और उसका 18 सही 18 अपॉन ये, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निकालो। 7 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के फ्रस्टम को, फ्रस्टम का वॉल्यूम को 1/3 पाई h r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R स्मॉल r। भाई याद है फ्रस्टम का, 7 से 7 25 40 49 9 98 इंटू 11 3 8 17 1078 3 3 3 9 2 1 3 5 15 359.20। आगे चलिए, एम स्क्वायर, एम की पावर 12 माइनस इससे डिवाइड, तो एम बराबर -1 + 1, ऑप्शन नंबर सी। -1 की पावर 12 इवन नंबर, +1 1 -1 0। इन्हें का ए बी सी बी सी डी ई, बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड सेम है, स्क्वायर है तो, और ए बी सी के इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भी साइड सेम है, तो एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। एडीसी कहाँ है, एडीसी, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। 90 और 60 150, 180 में से 150 हो गया 30, 30 का आधा 15, तो एडीसी 15 डिग्री होगा। चलिए, ठीक है, ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, कितना रखते हैं बच्चों, 8।